माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ये मेरी महत्वपूर्ण वॉइस नोट। मैं चाहूँगा कि शाइन परिवार का हर एक वो एसोसिएट, एटलीस्ट जो आज शाइन परिवार पे विश्वास करके खड़ा है, इसे पूरे ध्यान से सुन करके उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाए जिन्होंने आपको गलत या आपको झूठा साबित करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैं क्षमा के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा एसोसिएट या कोई भी ऐसा कस्टमर हमारे नज़र में नहीं है जो शाइन परिवार का है, चाहे वो हमारे साथ में हो चाहे हमारे विरोध में हो। उसको लेकर के मेरी प्रति जो भावना है वो चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे अंदर जो भावना उसको लेकर के है वो शाइन परिवार का मेंबर और शाइन परिवार कस्टमर के नाते ही है। गतिविधियां भले ही आपकी चाहे जैसे हो गई हों, लेकिन कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हो सकता है शायद 10% लोग तक भी मेरी आवाज़ पहुँचे, उनकी समझ में आ जाए, तो उन लोगों का भला हो जाएगा। 2 दिनों से मैं बिल्कुल खामोश था। मुझे कई लोगों ने मैसेज भी किया कि सर आप बहुत खामोश हैं, आजकल आपके वॉइस नोट नहीं आ रहे हैं। मैं एक्चुअली उन सारी चीज़ों को नज़र रख रहा था, उन सारी चीज़ों पर जो अपोजिशन की तरफ से हम पर आरोप लगाए जा रहे थे, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। और आश्चर्य के बाद जो सबसे अहम बात है, मैं आपको अब वो बताना चाहूँगा कि मैं इन चीज़ों पर बड़ा खुश भी हो रहा था। क्योंकि अगर हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि हमने 60,000 करोड़ का गबन किया और अब उसको माननीय न्यायालय के पटल पे डाल दिया लोगों ने। अब तक बातें हवा में थी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अब तक बातें हवा में थी तो ठीक है, कहीं कोई जवाबदेही नहीं थी। अब उसको माननीय न्यायालय के पटल पे डाल दिया गया, और माननीय न्यायालय के पटल पे जाने के बाद अब वो आ गया, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बन गया है। दूसरी चीज, मेरे संबंध निकाले गए कि मेरे संबंध अनाप शनाप जगहों से हैं, उसको भी पटल पे डालने की कोशिश की गई और अब वो मीडिया में आ गया। इसके साथ साथ कुछ लोगों ने मेरी नेशनैलिटी पे लेकर भी प्रश्न लगाए कि मेरी 2-3 कंट्री के अंदर नेशनैलिटी हो गई है। मैं इन सब चीज़ों को सुन रहा था, और विश्वास जानिए, जब मुझसे जो बात करता था मैं कहता था करने दो, जो कर रहे हैं इनको करने दो। कुछ लोग सोशल मीडिया पर फैली हुई खबरों के द्वारा या छोटे मोटे पेपरों में आई हुई चीज़ों के द्वारा कुछ लोग उन चीज़ों को बता रहे थे, और मैं बिल्कुल उनको कहता था करने दो, इन्हें सब करने दो, और ये हमारे लिए अच्छा हुआ। मैं रिपीट एक बार फिर से करना चाहूँगा आप सभी लोगों को। एक्चुअली उनको लगता था कि वो अपना दांव चल रहे हैं, लेकिन वो खेल वही खेल रहे थे जो मैं उनसे खिलवा रहा था। मैं इसका इसलिए अपोज नहीं कर रहा था सामने से आकर के, कि मैं चाह रहा था कि ये असली रिंग में आ जाएं। अब तक रिंग के बाहर लोग करते हैं ना बहुत, कि ये मैं ये कर देता वो कर देता। सचिन जब 0 पे आउट होता है तो बाहर लोग उसको गालियां खूब देते थे कि मैं होता तो इस बॉल को बाउंड्री पार कर देता, या ऐसे नहीं आउट हुआ जाता है। मैं चाह रहा था ये लोग मैदान में आ जाएं, इसलिए मैं चुपचाप था, खामोश था। और जितनी भी र्यूमर्स उड़ाए गए सब पे मैंने, जो मेरे शुभचिंतक थे उनसे मैं कहता था निश्चिंत होकर बैठो, बस एक भरोसा रखना, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है। ये लड़ाई में अगर मैं सामने आकर के लोगों को सोशल मीडिया पे ऐसे जवाब देने लग गया तो ये कुत्ते की रेस में भौंकना हो जाएगा। और मैं शेर हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे रिंग में आए बंदा पहले। और ये जो अब तक हुआ है ना पूरा सिनारियो, अगर किसी को ये लगता है कि उसने मुझे बदनाम करने के लिए या मेरे ऊपर लाछन लगाने करके मुझे बदनाम करके वो लड़ाई जीत रहा था, तो नहीं, लड़ाई शुरू ही नहीं हुई थी। लड़ाई अब शुरू हुई। मैंने इन लोगों को पहले इस रिंग के अंदर मैदान में बुला लिया। अब इन्होंने 60,000 करोड़ का आरोप लगाया, मेरा संबंध ऐसे लोगों से बताया जिससे मेरा कोई संबंध है भी नहीं। मेरे ऊपर गबन का आरोप लगाया, मेरे ऊपर आरोप लगाया कि मैंने पैसे जो है साउथ अफ्रीका और पता नहीं कहाँ कहाँ भेजा, ये आरोप लगाया। मेरे ऊपर इन लोगों ने न जाने कितने आरोप लगाए, और मैं चुपचाप इसलिए था क्योंकि मैं चाह रहा था कि ये जो कुछ कर रहे हैं करके आए, उस मैदान में आए जहां पर हार और जीत का फैसला सबूत के आधार पर होता है। और अब ये मैदान में आ चुके हैं। आज मैं बोलूंगा, अगली तारीख से पहले पहले जो हमारी तैयारियां होंगी, अगली तारीख से पहले पहले जिन चीजों पर हम अपनी तैयारी करके बैठे होंगे, और अगली तैयारी तक जितना इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया ना, उसका सबूत देने का बर्डन इनके ऊपर होगा। 60,000 करोड़ या तो ये साबित करेंगे, उसका सबूत देंगे। दे लिए तो मैं दोषी हूं, मैं मान लूंगा मैं दोषी हूं, आगे मुकदमा लड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं। अगर 60,000 करोड़ के ट्रांजेक्शन को सबूत के साथ इन्होंने दे दिया
क्या मैं लेके बाहर चला गया? 60,000 करोड़ का मतलब होता है कि लेके मैं बाहर चला गया तो करीब करीब 40-50 हजार करोड़ की तो वहां पे लैंड बैंक भी है, 2012-13 से लेकर के 2019 तक लोगों के एडवांस भी गए हुए हैं। तो जोड़िए कितने हो गए, 60,000 नहीं, 80,000 90,000 करोड़ के ऊपर तो हो गया। तो ये सबूत दे दें, मैं आ जाऊंगा। मैं आज सोशल मीडिया पर ललकार करके बोल रहा हूं, मैदान में आ चुके ना, मैदान में सबूत पे बात करें। ये जो नाम दिया गया कि मेहुल चौकसी के साथ संबंध, इसका सबूत दे दें जो कोर्ट में मान्य हो जाए। ऐसा तो कुछ भी बनाकर कोई डाल सकता है, जो कोर्ट में मान्य हो जाए, जो वेरीफाई हो जाए, और कोर्ट ये कह दे कि हाँ साक्ष्यों को देख करके ये प्रतीत होता है कि ये फला का संबंध साथ में है। किसी के साथ कोई संबंध हो जाने से भी कोई बुरा नहीं होता। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के साथ भी फोटो रही इन लोगों की, लेकिन अगर साबित कर दिया, इतना भी साबित कर दिया ना, फोटो भी साबित कर दिया, तो भी मैं वादा करता हूं मैं आ जाऊंगा। बिल्कुल पब्लिकली ऐलान करके मैं आऊंगा। भारतीय संविधान, वहां की जनता, हमारे कस्टमर को मेरे लिए जो फैसला करना होगा मैं मंजूर रहेगा। इसके अलावा साउथ अफ्रीका पैसा गया, जो जो बोला इन लोगों ने, मैं आज से चैलेंज कर रहा हूं, अगर उसका 0.001% उसका भी सबूत दे दिया गया ना, मैं आ जाऊंगा, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा। मैं आप लोग बताना चाहूंगा, हमारी कंपनी का प्रॉपर बैंक अकाउंट के साथ साथ हमारा जो अकाउंट डिपार्टमेंट था वो बहुत स्ट्रांग था। 40 से ऊपर हमारे बैंक और साथ ही साथ अकाउंट के स्टाफ हुआ करते थे जो बैठा करते थे हमारे R² की बिल्डिंग में। इसके अलावा हमारा दिल्ली के अंदर जो ऑफिस था, वहां से हमारी पूरी अकाउंटिंग देखी जाती थी। 1 रुपया का ट्रांजेक्शन या 1 रुपये का कोई फालतू ट्रांजेक्शन वो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग हर साल अपनी बैलेंस शीट सबमिट करते थे, हमारा ऑडिट होता था, हमारे बुक में जो पैसा क्लियर है वो क्लियर, और जो पैसा खड़ा है उसको दिखाया गया है। 2018 तक, तो जब तक कंपनी चली तब तक का तुम्हारा पूरा ऑडिट हुआ है, बैलेंस शीट हमारी सबमिट की गई है। और जो बैलेंस शीट सबमिट होती है वो पूरा बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाती है, और जाने के बाद वो एक एविडेंस होता है। ऐसे जबानी हवा में थोड़ी अफवाह उड़ाने से होता है कि 60,000 करोड़ लेकर भाग गए। भाई 60,000 करोड़ लेकर भागने वाली बात होगी तो अकाउंट में तो दिखेगा ना। और डिमोनेटाइजेशन के बाद आपको अच्छे से पता है कि कितने पैसे लोगों ने हमको, सारे पैसे अकाउंट में हुए हैं। बाकायदा नोटिस लगी होती थी कि कैश एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जाहिर सी बात है RTGS, NEFT या चेक आप लोगों ने दे रखा PDC, वो सारी सारी चेकें तो वहां पर नहीं है। और फिर से एक बार मैं बोलता हूं, मैं 18,000 करोड़ का बाइफर्केशन देता हूं जो अब तक निकल करके आया। अगर वो फिगर पे क्लोज होता है तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि 18,000 करोड़ में आपके सामने जो लैंड बैंक दिखाई देगी, जिसमें हम रजिस्ट्री भी कर चुके हैं, रजिस्ट्री दे भी चुके हैं, कब्जा भी दे चुके हैं, वो 10,000 करोड़ से ऊपर निकलेगी। 4,000 करोड़ से ऊपर, उससे भी कई गुना ऊपर पे जाएंगे जिसके टैक्सेस भरे गए होंगे। और जो लोगों का टैक्स नहीं गया होगा, जिन अमाउंट का, वो अमाउंट उन लीडरों ने, उन प्रेसिडेंट ने एडवांस के तौर पे लिया होगा। जो किसी जमीन, क्योंकि हमारे बहुत से प्रेसिडेंट ऐसे थे जो जमीन मैनेजमेंट का भी काम करते थे। हमारे बहुत से प्रेसिडेंट ऐसे थे जिन्होंने मकान के नाम पर, शादी के नाम पर, घर में काम के नाम पर हमसे 20-20, 25-25, 50-50 लाख रुपया तक लिया है। इसके गवाह बहुत से लोग हैं। हमारे बहुत से प्रेसिडेंट ऐसे हुआ करते थे जो आते थे एप्लीकेशन लिख करके कि उनको जगुआर गाड़ी खरीदनी है, BMW गाड़ी खरीदनी है, 25 लाख रुपए खाली आप दे दीजिए, हम जो है आगे अपने पे आउट से एडजस्ट करेंगे। तो पैसे भी ट्रांसफर हुए हैं। ऐसे बहुत से प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने अपनी आईडी पर एडवांस लिया है अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, हम बिजनेस करके देंगे। तो इस पूरे 18,000 करोड़ में अगर आपके सामने तकरीबन 200-300 करोड़ रुपए खाली ऐसे एडवांस ना आ जाए तो नाम बदल देना। अब अगर 10,000 करोड़ के ऊपर की आपके पास लैंड बैंक दिखती है, 4 से 5,000 करोड़ के आसपास का पे दिखता है, तकरीबन एडवांस दिखाई देता है 4 से 500 करोड़, सॉरी, और अगर 200-300 करोड़ के आसपास एडवांस दिखता है खाली टीम में काम करने वाले लोगों के ऊपर, इसके ऊपर जमीनों पर किसानों के एडवांस, और जो बच जाता है
उसके एवज में उससे कई गुना ज्यादा की लैंड खड़ी है। तो शाइन परिवार के सभी एसोसिएट्स के लिए मेरा मैसेज है, असली लड़ाई का, इस पूरी लड़ाई का जो असली जस्ट है वो ये है। इन बातों पर कि कोई ये कह दे, मैं आपको फिगर के साथ उस कैलकुलेशन बता रहा हूं जिसको प्रूफ किया जा सकता है, जो जांच एजेंसीज भी अगर चेक करेंगी तो पाएंगी। माननीय न्यायालय के अंदर हम अपने अधिवक्ता के द्वारा भी इसको साबित कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति 60,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन या 60,000 करोड़ रुपए का गबन लेकर के मैं भाग गया, यह साबित नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह हुआ ही नहीं है। यह कतई हुआ नहीं है, यह एक मिथ्या है, कहानी है। कोई भी व्यक्ति मेरा किसी ऐसे अपराधी के साथ संबंध नहीं दिखा सकता है जिसके साथ मेरा नाम जोड़कर मुझे बदनाम किया जाता है। यह हुआ ही नहीं है, यह साबित ही नहीं किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिखा सकता है जो इलीगल है, यह साबित ही नहीं किया जा सकता है। इस लड़ाई में अब तक मैं उन सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, आपके अधिवक्ताओं के द्वारा सिर्फ एक स्टोरी बना के पेश किया गया है, और मैं इस बार अपने अधिवक्ताओं की जो टीम होगी ना, उन्हें खड़ा करूंगा इस स्टोरी की धज्जियां उड़ाने के लिए, क्योंकि यह पटल पे दे दिया आपने। अब इससे आप इनकार नहीं कर सकते, पीछे नहीं जा सकते आप इससे। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को मौका दिया करता था कि आप चाहें तो अपने केस वापस ले लें। अब आपके अधिवक्ताओं के द्वारा यह एफिडेविट दिया जा चुका है, अब मैदान में आ गया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मैं टेंशन फ्री हो चुका हूं, क्योंकि अब शाइन की जमीनों को बचाने के लिए मैं लगातार दिन रात लगा रहता था। अब मैं सिर्फ उन कंपनियों का प्रमोशन, जिन कंपनियों के द्वारा आज रियल एस्टेट काम इंडिया में शुरू हो रहा है, उनका प्रमोशन, अपने शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए कैरियर और उसका प्लान, और उसके साथ साथ ये लीगल लड़ाई, इसके लिए मैं फ्री हो चुका हूं। और इस लीगल लड़ाई की जो अगली वो होगी ना, वो आप देखेंगे कि अब हमको कुछ फोकस नहीं करना। आप बॉल डालिए, बाउंड्री पार करना हमारा काम है। यकीन जानिए, अगर मैंने ₹1 का भी गलत काम किया होता, फ्रॉड किया होता, तो मैं कभी भी इतने दमदारी से, ताव से बात कर ही नहीं सकता। मेरे सैकड़ों ऐसे विटनेस है, गवाह हैं, जिनको मैं कहता हूं कि यार मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा। जो रियलिटी में वही, मैं झूठी पिक्चर नहीं खिंचवा पाता हूं, झूठी फोटो नहीं खिंचवा पाता हूं पोज दे करके, तो झूठ कहां से बोल दूंगा इतना बड़ा, वो भी जो दुनिया के सामने मुझे अपने आप को बार बार फेस करना है, मैं वहां झूठ कैसे बोल दूंगा। आप में से न जाने कितने लोग इस बात के गवाह हैं कि मैं उनसे कहा करता था, नहीं झूठ मत बोलो, क्योंकि सच को आप बार बार एक जैसा ही रिपीट कर पाओगे। आज अगर मेरे फिगर्स हैं ना, वो बार बार रिपीट होते हैं एक जैसे ही, क्यों, मैं सच बोलता हूं। शाइन परिवार की जितनी भी जमीनें जिन लोगों ने अब तक हड़पी है ना, अगला कदम उन्हीं लोगों के खिलाफ है। शाइन परिवार का पैसा जिन लोगों के अकाउंट में पड़ा हुआ है ना, अगला कदम उन्हीं के खिलाफ है। हर वो पैसा जो शाइन परिवार से लोग लेकर के डकार मार के बैठे हुए हैं ना, अगला कदम उन्हीं के खिलाफ है। हर वो एडवांस जो किसानों को गया हुआ है और किसान के पास जाकर लोगों ने अपने नाम पर रजिस्ट्री करा ली, अगला कदम उन्हीं के खिलाफ है। यह पहला चरण था जहां पर पूरी बात पटल पर आई है। अब बात आएगी सबूतों की। अपनी बात आपने कह दी, अपनी बात हमने रख दी। अब होगा सबूतों का काम, कि जो आपने कह दी वो आप साबित करें, जो हमने कह दी वो हम साबित करें। हमने 200 से 300 करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी खत्म करी है, वो लायबिलिटी जो रजिस्ट्री करा करके है। फिर भी हमने 60-70 करोड़ का ही खाली हलफनामा दिया है, क्योंकि हमें पूरी रजिस्ट्रियों को वेरीफाई करना है, चेक करना है, और टाइम टू टाइम उसको ऐड करते जाएंगे। हमने तो दावा नहीं किया कि हमने 5,000 करोड़ लायबिलिटी खत्म कर दी। हमने कहीं दावा नहीं किया कि हमने 90% लायबिलिटी खत्म कर दी है। यह अफवाह उड़ाई गई, हमने कभी दावा नहीं किया। उस दिन जब आप लोगों के एक वकील का मैंने मैसेज देखा फेसबुक वॉल के ऊपर, मैंने उसको पोस्ट भी किया, तो मुझे हंसी आई थी, और मैं पोस्ट ही इसलिए कर रहा था कि उसकी झूठ की तरफ आप लोग ध्यान दें। आपको यह लगा कि मैंने उसका मैसेज पोस्ट किया ताकि अपने सबूत, नो, मुझे यहां सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं साबित करूं कोर्ट में। मैं फिर से बताऊंगा कि जिस रेस में आप लोग दौड़ रहे हैं ना, इस रेस का मैं माहिर हूं, मैं इसका पक्का खिलाड़ी हूं। इसलिए नहीं कि मैंने कोई अपराध किया है, इसलिए कि मैंने बहुत से जो निरपराध थे, जिन्होंने अपराध नहीं किया था, उनको भी मैंने बचाया है, और वो सारे अपराध जो मैंने कभी नहीं किए थे, उन अपराध से खुद को बचाया है। मैं आपको सच बताऊं, मैं अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट, बहुत बड़ा हिस्सा अपने तजुर्बे के साथ आगे कानून की लड़ाई लड़ते हुए देख रहा हूं।
उसके लिए मुझे ना तो इस बात की चिंता है कि मैं लड़ाई कैसे लड़ूंगा कानून की, और न मुझे इस बात की चिंता है कि मैं कहां रहूंगा। लेकिन इतना सत्य है कि भारतवर्ष के अंदर एक मिसाल जरूर बनूंगा इस लड़ाई से। आज से मेरी जर्नी शुरू होती है, आज से मेरा दिन शुरू होता है इस लड़ाई का, आज से मेरा संकल्प शुरू होता है इस लड़ाई का। मैं पीछे नहीं भागने वाला हूं माय डियर। अब तक मेरी खामोशी ऐसे अफवाहों के पीछे सिर्फ इसलिए थी कि मैं इन सारे बाहर से भौंकने वाले जितने भी जानवर थे सबको मैं मैदान में बुलाना चाहता था कि आप मैदान में आ जाओ। बाहर कहकर क्या फायदा है, आप अफवाहों में उड़ा रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, यहां तो मैं कुछ भी डाल सकता हूं, यहां कोई कुछ भी डाल सकता है। साबित तो करो ना कोर्ट में आकर। तो अब बड़ा मजा आएगा, क्योंकि अब बातें सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि यहां हो गई हैं, और यहां से अगर कोई गलत बात सोशल मीडिया पे गई तो कंडम ऑफ कोर्ट का मैं आपके खिलाफ केस करूंगा। आप सच्चाई पर आइए और चलिए। खैर माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, आप याद करें 1 अगस्त से जब से मैं आया था, मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी रजिस्ट्री शाइन परिवार की उस पर नहीं होगी। साफ साफ मैंने मना कर रखा था, कोई भी शाइन परिवार की जमीन पर कोई काम मैं नहीं करूंगा भी। आपको क्या लगता है अगर आज रजिस्ट्रियों पे बैन लगा है तो ये आपकी जीत है, आपकी हार है? क्योंकि जो मैं कह रहा था वही हो रहा है। क्योंकि जैसे मैं शुरू हुआ ना, वैसे बहुत से लोग खड़े हो गए थे शाइन की जमीनों पर, पीछे दाएं बाएं यहां वहां डांटे लेकर के कि मेरे से ऑथराइज सिग्नेटरी है, रिकॉर्डिंग मेरे पास में है लोगों की। अब वो दुकान बंद। इसके अलावा जांच के लिए मैं कहता था कि मुझे सबूत तो दीजिए ना कि 1.5 करोड़ में लेके गया हूं। जांच एजेंसी जांच तो करे ना। अगर जांच एजेंसी को इस बात के लिए फटकार पड़ती है या कोर्ट की तरफ से सख्त हिदायत दी जाती है जांच करिए, तो किस चीज की जांच? जो सच्चाई उसकी जांच। मैं यकीन जानिए ये जितने आरोप मुझ पर लगाए गए हैं इनमें कहीं सत्यता नहीं पाएंगे आप। अगर लोग इस तरह से काम करेंगे कि आपने एक चार्ज सेट कर रखा है, उसमें फ्रेम करने के लिए आप मुजरिम तलाश रहे हैं, तो कभी भी आपको मतलब मुजरिम नहीं मिलेगा। लेकिन आप जुर्म तलाश है ना कि जुर्म क्या हुआ है, किया किसने है, तो आप मुजरिम को तलाश लेंगे। जुर्म वो नहीं जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, इल्जाम वो नहीं जो मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। जुर्म वो है कि अपने अपने अकाउंटों में पैसा लेके लोग बैठे हुए हैं और आरोप मुझ पर लगा रहे हैं। जुर्म वो है कि हमारी गाड़ियों से, कंपनी की दी गई गाड़ियों से लोग चल रहे हैं, ये ऐश कर रहे हैं और आरोप हम पे लगा रहे हैं। जुर्म ये है कि कस्टमर से खुद दोबारा अपने अकाउंटों में पैसा लेकर के लोगों ने बाउंड्री का पैसा लिया, लोगों ने रजिस्ट्री पैसा लिया और रजिस्ट्री नहीं करे, बाउंड्री नहीं करे, वो बोल दिया जाओ FIR कर दो। जुर्म ये है। तो असली जगह तलाशा ही नहीं जा रहा है। जिस दिन असली जगह तलाश लिया गया ना, उस दिन पर्दाफाश हो जाएगा और यह पूरा का पूरा केस पूरे भारतवर्ष में नजीर बनेगा। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे बचा के रखा था अब तक। शायद इसी वजह से ऊपर वाले ने मुझे ये ताकत दी, ये नॉलेज दी थी अब तक कि मेरे लिए मैं क्या कर पाऊं या नहीं कर पाऊं, लेकिन आने वाले टाइम में भारतवर्ष के अंदर ऐसे बहुत से लोगों के लिए जो बेगुनाह होते हुए जिनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उनके लिए मैं एक नज़ीर बन सकता हूं। और आने वाले टाइम में बहुत से लोगों के लिए मैं मिसाल बन सकता हूं। बहुत ध्यान से वॉइस नोट को सुनिएगा और आगे तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इसमें सच्चाई है, मोटिवेशन नहीं है।